बहराइच में इतने सारे हिंदू थे भाई, मर गए थे क्या तुम लोग? अरे बाबा ने इनकाउंटर कर दिया। अरे भाई इनकाउंटर क्यों ना करे? और आप कह रहे हो भाई साहब कानून का राज्य, कानून के हिसाब से सजा दो। जब तक सूरज चांद रहेगा, कट्टर सनातनी के जुबान पे राम गोपाल मिश्रा का नाम रहेगा और दिलो दिमाग में रहेगा। राम गोपाल मिश्रा जो कट्टर हिंदू थे, वहाँ पे जितने घूम रहे थे ना, वहाँ पे मैं कह रहा हूँ नपुंसक हिंदू थे सारे। तुम्हारे लिए मतलब संविधान और हमारे लिए भाई साहब सरिया लागू, ये नहीं चलेगा। संविधान से चलेगा तो संविधान से चलेंगे, अगर सरिया से चलेगा ना तो भगवत गीता से चलेंगे। देखो हमारे हिंदुओं में इतनी उदार हिंदू है कि कभी किसी ताजिए के ऊपर उसने पत्थर नहीं फेंके आज तक। ये पत्थरबाजी जो हो रही है ना, इसमें मैं जो है ज़्यादातर देखता हूँ कि इसमें कोर्ट भी दोषी है। 75 साल से ऊपर हो गए देश को आज़ाद हुए, और ये चाहते हैं कि पूरा जीवन भर हिंदू गांधी बना रहे। और खासकर इस देश के सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहती है कि तुम खुद तो न्याय दे नहीं सकते किसी को, तो तुम किसी को न्याय होने क्यों नहीं देते? हिंदुओं की थोड़ी होती है, हिंदू थोड़ी ना पहल करता है यार। 100 करोड़ हिंदुओं की माँ भवानी, जिसका मूर्ति भसाने के लिए वहां पे लेके जा रहे थे नदी में। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बहराइच में हुई हिंसा के बाद यहां पर माहौल जो है गरमाया हुआ है। आज इस मामले में ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि जो दो मुख्य आरोपी थे, उन पर पुलिस के साथ उनका देखिए मुठभेड़ होता है, उनके पैर में गोली लग जाती है। अब ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव, वो भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। लेकिन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता की क्या राय है ये पत्थरबाजी को लेकर, ये जो हिंसाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं इसको लेकर। क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। प्रेम जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मामला निकलकर सामने आया, 13 अक्टूबर को हिंसा होती है, पत्थरबाजी का आरोप लगा मुस्लिम समुदाय के ऊपर, एक हिंदू शख्स एक मुस्लिम का घर था उसकी छत पर चढ़ जाता है, दोनों की तरफ से गलती कहीं ना कहीं होती नजर आई। लेकिन हिंदू को इतना मारा जाता है यहाँ पर कि उसकी हत्या हो जाती है। देखिए ऐसा है ना कि ये बताइए, इसमें तो कोई नया है नहीं कि अखिलेश यादव जो है वो जो कह रहे हैं कि भैया सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सरकार को कहीं न कहीं इस पे जो ये मुठभेड़ हुई है और इसमें उसको गोलियां लगी हैं, तो ये अपना फ़ायदा जहां इनको लगता है वहां तो विरोध, मतलब जो स्टेटमेंट आता है वो अपने फ़ायदा नुकसान देखने के बाद स्टेटमेंट आता है। आज अखिलेश यादव ने इससे पहले क्या कहा? इससे पहले ये कहा कि जो है संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहिए था हिंदुओं को। उन्होंने क्या ट्वीट किया था? ट्वीट ये किया था कि वो जो वीडियो झंडा पकड़ते हुए हिलाते हुए, और उन्होंने ये कहा कि भाई झंडा जो है वो उसका हरा झंडा हटा करके भगवा झंडा लगाए। आप ये बताइए कि ये हिंदू मतलब 75 साल से ऊपर हो गए देश को आज़ाद हुए, और ये चाहते हैं कि पूरा जीवन भर हिंदू गांधी बना रहे, कि एक थप्पड़ मारो और दूसरा भी थमा दे। तुम यही चाहते हो कि हम जिंदगी भर हमारी सारी पीढ़ियां जो है गांधी बनी रहे। और कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो तुम संविधान की दुहाई देते हो कि भैया पहले शुरुआत कौन किया? शांतिपूर्ण यात्रा निकल रही थी मूर्ति विसर्जन की, और तुम 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, तुम अल्लाह अकबर और क्या क्या तुम जो है अपना जो कलमा पढ़ते हो उसको हम सुनते हैं, उस पर हमने कभी रिएक्शन नहीं दिया। और हमारा कोई मान लीजिए भाई हमारी माता जी की मूर्ति विसर्जित करने के लिए हम ले जा रहे हैं, तो जय माता दी, जय श्री राम, जो भी हमारी आस्था है, क्या हम नारा लगा रहे हैं या भजन चल रहा है तो उससे तुमको दिक्कत हो रही है। एक तरफ तुम कहते हो अल्लाह ईश्वर एक है, तो जब अल्लाह ईश्वर एक है तो तुम्हारा भाई अल्लाह ईश्वर एक है तो ईश्वर किसको माना गया है? ईश्वर जो है हिंदी शब्द है, और ईश्वर की पर्यायवाची भगवान है। तो जब कह रहे हो दोनों एक हैं, तो फिर एक का भजन सुनने में तुमको प्रॉब्लम हो रही है और एक की इबादत सुनने में तुम सुनाओ, हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने हमसे हमारे भजन से तुमको प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारी वजह से भजन से हमको या तुम्हारी इबादत से हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा कहना है कि तुम चिल्लाओ तो हम सुने और हम चिल्लाएं, हम भजन करें, हम नारा लगाएं तो तुमको दिक्कत हो रही है। तो पहला शुरुआत किसने किया? मुस्लिमों ने किया। और यदि मुस्लिमों ने शुरुआत किया, मान लीजिए 1% मान लीजिए कि राम गोपाल मिश्रा जिनकी हत्या हुई, मान लीजिए 1% चलो तुमने जो है शुरू किया और भाव में आकर के या उसमें आकर के एक जो है
झंडा मान लीजिए हटा करके ही उसने उन्हें लगा दिया हो भगवा झंडा, तो एक तरफ तुम संविधान की दुहाई दे रहे हो, तो उसके बाद संविधान की हत्या किसने करी? ये प्रकरण यदि उसने भगवा झंडा लगा दिया, तुम्हारा जो प्रतीक है, तुम्हारा हरा झंडा, तुम्हारा प्रतीक, उसको हटा करके भगवा झंडा वहां फहरा दिया, तो उसके खिलाफ तुम एफआईआर करवाते, तुम सड़कों पे आते, तुम पहले तो एफआईआर करवाते थाने में जो भी उसमें आरोपी था, फिर उसके बाद नहीं कार्रवाई होती तुम सड़कों पे आते। तो संविधान को हाथ में किसने लिया? तुमने तो 36 छर्रे उतार दिए। अच्छा, इस मामले में एनकाउंटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस मामले में, क्या सजा आरोपियों की होनी चाहिए? सजा तो एनकाउंटर नहीं, उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, और चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को, चौराहे पे ऐसे लोगों को। 35 या 36 शर्र मिले हैं पोस्टमार्टम में, उसके बाद उसको करंट लगाया गया, पहले मारने से पहले, गोली मारने से पहले उसके नाखून नोचे गए। ये क्या ये जो है ये क्या साबित करता है? कहीं इंसानियत इसमें है? पूरी इंसानियत मर गई। ये जैसे पिशाच जो करते हैं, ये पिशाचों वाली प्रवृत्ति है। और मैं बता चुका हूं कई बार, कई चैनलों पे मैं कह चुका हूं कि जो है जितने भी युग रहे, हर युग में मुख्य रूप से 3 रहे हैं। द्वापर में भी, त्रेता में भी राक्षस, मनुष्य और देवता। द्वापर में भी राक्षस और मनुष्य और देवता, मैंने त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 रहे, राक्षस, देवता और मनुष्य। द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 रहे, राक्षस, देवता और मनुष्य। और सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 रहे, राक्षस, देवता और मनुष्य। तो और इसलिए इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही हैं, राक्षस, देवता और मनुष्य। राक्षस कुछ राक्षस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बने, भारत में हिंदुओं का नामो निशान मिट जाए। कुछ राक्षस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत में सिर्फ हमारा कब्जा हो, हमारा ध्वंस चले, हम जैसे चाहें वैसे भारत को चलाएं। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आज इंसानियत को आपने रोदने का काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान गलत है, बहुत मुसलमान ऐसे हैं जिनके अंदर आज भी इंसानियत है, लेकिन मेजॉरिटी देखने को क्या मिल रही है? थूक जिहाद तुम कर रहे हो, लब जिहाद तुम कर रहे हो, चट्टी जिहाद तुम कर रहे हो, मूत जिहाद तुम कर रहे हो। जी हाँ, ये बहराइच में जो अभी घटना हुई है, इस पर क्या मानना है? क्या एनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए? बड़ा मामला है। बिल्कुल होना चाहिए, एनकाउंटर भी चलना चाहिए, बुलडोजर भी होना चाहिए। इनका यही इलाज है। बुज़दिल लोग हैं, ये पीछे से वार करते हैं, हमेशा सामने आके चैलेंज नहीं कर सकते। जो देखो, जो सही बंदा होगा ना वो चैलेंज करेगा, ये पीछे से करते हैं और बाद में भाग जाते हैं। अब बताओ, एक आदमी को लेके, वो गोपाल मिश्रा को बेचारे को ऊपर छत पे ले गए, 15 आदमी पकड़ के मार रहे हैं, छर्रे उसके करंट दे रहे हैं, नखून उखाड़ रहे हैं। ये टॉर्चर, ये किस चीज़ का टॉर्चर कर रहे हैं? अरे आओ तो एक बंदा आओ, चैलेंज करो। तो ये तो मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। अभी तो देखो एनकाउंटर जो हुआ है ना, सही बताऊँ, अभी वो घायल हुए, उनकी कैजुअलिटी नहीं हुई है, अभी वो सिर्फ घायल हुए हैं। और वो देखो पुलिस ने जो है ना, पुलिस की मैं दाद देता हूँ, उन्होंने सेल्फ डिफेंस का राइट जो है ना उसको वो यूज़ करा है, क्योंकि वो उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। जब वो निशानदेही, वो उनको बुलाया, पता लगा ना, उन्हें खबरियों ने बताया यहाँ पर है, वो नेपाल भाग रहे थे। और बाद में जब उनके घायल हो गए सीरियसली, दोनों को मारा, बाद में जब उसको बाकायदा हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया, लेकिन बाद में जब ले जा रहे थे कहते गलती हो गई साहब, बाद में ये करते हैं, पछतावा करते हैं। तो ये और ये इन्होंने जब देखो, बात सुनो, एक हमारी दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा है, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और अब्दुल हामिद के घर से 2 बंदे बताओ गोलियां चला रहे हैं। 2 भी नहीं, 4 और 5 बंदे, अभी 2 को तो घायल करे, 5 बंदे और गिरफ्तार किए हैं। उनका नाम सरफराज है और एक का नाम पता नहीं फ़हीम है या तालीम है, सबलू बोलते हैं, तालीम। तो मेरा कहना ये है कि ये अब तो ऐसा मौका आ गया। देखो, हमारे हिंदुओं में इतनी उदार हिंदू है कि कभी किसी ताजिए के ऊपर उसने पत्थर नहीं फेंके आज तक, लेकिन अब ऐसा रहेगा तो हिंदुओं को भी कुछ ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, ये और कोई तरीका। सरकार को इसमें कोई कानून बनाना चाहिए क्या? किस तरह से व्यवस्था संभलेगी अगर, क्योंकि इस तरह पत्थरबाजी के मामले बहुत आते हैं ना, पत्थरबाजी के मामले, अब कब तक सहन करेगा? देखो बात सुनो, ये शुरू हुआ था जहांगीरपुरी में, हनुमान जयंती का वो निकला था, वहाँ भी करा। कानपुर में वैष्णो देवी का जो अष्टमी वाले दिन वहाँ करा। ये मतलब कोई अपने मतलब इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं, और ये हमेशा पीछे से ही वार करते हैं। जब आपको पता है, जब उदयपुर में जब कन्हैया लाल की हत्या की थी, ये 2 बंदों ने मिलकर उसको भी पीछे से ही वार किया था इन्होंने। ये पीछे से बैक स्टैबिंग करते हैं, ये चैलेंज करके कुछ नहीं कर सकते। ये अगर चैलेंज करके करें तो इनके बस का है भी नहीं। और मैं कह रहा हूँ अब कानून भी ऐसा आना चाहिए कि जो भी आए शूट एंड साइट, मतलब
एनकाउंटर ही होना चाहिए आरोपी का, चाहे वो, और ये चाहे ना मानव अधिकार वाले जो मर्जी बोलते हैं, मानव अधिकार वाले सबसे ज़्यादा बीच में अखिलेश यादव जी जैसे बहुत बोलेंगे, लेकिन अब और कोई तरीका नहीं है। और हर राज्य में है ना योगी जैसा जो है ना चीफ मिनिस्टर चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी इस जैसा बंदा होना चाहिए, जब ये सीधे होंगे ये। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा भूदेव है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये पत्थरबाजी जो हो रही है ना, इसमें मैं जो है का ज़्यादातर देखता हूँ कि इसमें कोर्ट भी दोषी है। हमारे देश का जो कोर्ट है वो भी दोषी है। जब उन्हें पता है कोई पत्थरबाजी करता है किसी के ऊपर, तो जो सरकार ने एक्शन लिया था, जहांगीरपुरी में भी एक्शन लिया था, तो इस देश के कोर्ट ने जो है का वो बुलडोजर रुकवा दिया था। तो हम भारत की जनता इस देश के कोर्ट से पूछना चाहती है, और खासकर इस देश के सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहती है कि तुम खुद तो न्याय दे नहीं सकते किसी को, तो तुम किसी को न्याय होने क्यों नहीं देते। अगर भारत सरकार या कोई भी सरकार न्याय देना चाहती है, बहुत जल्दी शीघ्र से शीघ्र जनता को न्याय देना चाहती है, तो आप न्याय में अड़ंगा क्यों डालने का काम करते हो। ऐसे एनकाउंटर न्याय नहीं, एनकाउंटर न्याय मैं इसलिए कहूँगा, जब कोर्ट अपना उत्तरदायी सही ढंग से नहीं निभाता है तो एनकाउंटर ही न्याय है। अगर कोर्ट अपना उत्तरदायी सही ढंग से निभाता, 6 महीने से 1 साल के अंदर अगर सजा देता सुप्रीम कोर्ट, या ये पद्धति होती सिस्टम की, तो निसंदेह एनकाउंटर गलत था। परंतु जब 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं और उनका न्याय नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर एनकाउंटर ही न्याय है। हमें भारत की जनता को ऐसा कोर्ट, ऐसा हाई कोर्ट, ऐसा लोअर कोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए जो सालों पे तारीख देता हो, तारीख पे सालों पे साल तक होता हो और न्याय नहीं मिलता है। अभी इसका मैंने आपको बताया, बाबा सिद्दीकी पर 6 साल हो गई, अभी लोअर कोर्ट ने कोई, ईडी ने पकड़ा था, लोअर कोर्ट ने अभी तक कोई इस पर सजा नहीं दी उसकी, जबकि 500 करोड़ 2018 में उससे पकड़े गए थे। तो आप कैसे न्याय की उम्मीद करोगे। बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे लोगों आरोपियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर अवैध जमीन उन्होंने हथिया रखी है तो उन पर छुड़ानी चाहिए, वो अवैध कब्जा छुड़ाना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, जायज है। और भय जब तो पैदा होगा। देखो अपराधी, मैंने पहले से कहा, सठे साठम समाचारित, सठ के साथ में जो है का दुष्टता का व्यवहार करना पड़ेगा, जब ही कानून की व्यवस्था सही रहेगी। लोगों को देखो, जीवन जीने का अधिकार सबको है और जीना भी चाहिए, क्योंकि कानून भी यही कहता है, संविधान भी यही कहता है। परंतु जब संविधान और कानून फेल हो जाए तो वहाँ अराजकता फैलती ही है। हमारे देश का कानून और संविधान लगभग, मेरे दृष्टिकोण में तो जनता, भारत की 90% जनता कहती है कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं है। कोर्ट न्याय नहीं करता है, देता है तो केवल तारीख पे तारीख अपना मुंह मिट्ठू करते हैं। कोर्ट के जो जज हैं बकवासबाजी करते हैं कि हमारा जैसा न्याय किसी का नहीं। पर मैं ये कहता हूँ, इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय है ना, वो बिल्कुल 2 धेले का भी नहीं है, और न्याय से तो लोगों की अब उम्मीद बिल्कुल छूट गई है। ऐसा कानून आना चाहिए कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। जी, आप ये पोस्टर लेकर आए हैं, क्या मतलब समझूं मैं इससे? मतलब ये है कि जिस हिंदू भाइयों पे, जिस कट्टर सनातनी भाइयों पे 10-10 सुअरों ने मिलकर हमला किया, कि ये लगा लो गाजियाबाद में अंकित शर्मा पे हमला किया था, मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा पे मॉब लिंचिंग करके हमला किया था, कन्हैया लाल पे हमला किया था, तलवारों से गला रेत दिया था उसका, जब अनूपुर शर्मा को उसने सपोर्ट किया। नूह मेवात में अभिषेक सिंह बजरंगी, जिन्होंने नूह मेवात में बहन बेटियों की आबरू बचाई, बहन बेटियों की इज्जत बचाई, उनको बचाते बचाते प्राण त्याग दिए उन्होंने देश धर्म के लिए, और वो शहीद हो गए। और ये लगा लो, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की ऋणी है ये जितने भी हैं। ये देख रहे हो आप, राम गोपाल मिश्रा जो कट्टर हिंदू थे, वहाँ पे जितने घूम रहे थे ना, वहाँ पे मैं कह रहा हूँ नपुंसक हिंदू थे सारे के सारे। जब तक सूरज चांद रहेगा, कट्टर सनातनी के जुबान पे राम गोपाल मिश्रा का नाम रहेगा और दिलो दिमाग में रहेगा। इनको ऐसी मौत मिली है, ये लगा लो, जो छत्रपति शिवाजी के भाई थे, संभाजी महाराज भाई थे, हाँ बेटे थे, तो वो लगा लो, उनको भी ऐसे जबरन गिरफ्तार कर लिया था, लेके गए जेल में धर्म परिवर्तन करने के लिए। उनको खूब उकसाया, उनके नाखून खींचे गए, उनके बाल खींचे गए, उनके अंग काटे गए। वही
कुकर्म इनके साथ किया गया 10 जिहादियों ने, ठीक है। इनको ले गए पहले खींच के, ठीक है। इनको करंट दिया 440 वोल्टेज का, ठीक है। इनके नाखून खींचे, ठीक है। इनको 32 छर्रे इनके शरीर में लगे हैं, 32 छर्रे लगे हैं इनके शरीर में। और मैं बता रहा हूँ गलती इनकी थोड़ी थी यार, गलती हिंदुओं की थोड़ी होती है। हिंदू थोड़ी ना पहल करता है यार। 100 करोड़ हिंदुओं की माँ भवानी, जिसका मूर्ति भसाने के लिए वहाँ पे लेके जा रहे थे नदी में, तो उस गली जो बाहुल क्षेत्र मुस्लिम एरिया, अरे क्या मुस्लिम एरिया है यार, कल को तुम जिला घोषित कर दोगे। ये 2 करोड़ के किराएदार हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, ये मुस्लिम एरिया, जिला एरिया, ये हम कट्टर हिंदू सनातनियों का एरिया है। पूरा भारत अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक ये धरती राम की है, कृष्ण की है, महादेव की है, साधु संतों की है, बुद्धों की है, जैनों की है, सनातनियों की है। ये धरती उसकी है, माँ शकुंतला की है, जिसके बेटे का नाम भरत था और जिसके बेटे का नाम पे ही भारत रखा गया। तो उस गलियों में, उस मोहल्ले में, उस भारत के राज्यों में हम झंडा और यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? किसी के माई के लाल में दम है तो रोक के दिखाते, शुभ सनातनी को काट के रख देंगे उस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रहा हमारा ये हिंदू भाई। देखो, आज मैं ये कहना चाहूंगा, पत्रकार महोदय कह रहे हैं बाबा ने इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर कर दिया। अरे भाई इनकाउंटर क्यों ना करे? और आप कह रहे हो भाई साहब कानून का राज्य, कानून के हिसाब से सजा दो। तो भाई जब तुमने पत्थरबाजी की, उस बंदे को मारा, तो तब तुमने सोचा था कि तुम उस बेचारे को मार रहे हो, हिंदू को? तब तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई साहब तुम्हारे लिए मतलब संविधान और हमारे लिए भाई साहब सरिया लागू, ये नहीं चलेगा। संविधान से चलेगा तो संविधान से चलेंगे, अगर सरिया से चलेगा ना तो भगवत गीता से चलेंगे। इसलिए कह रहे भाई सुन, तुझे कह रहे जितने भी अखिलेश उखलेश हैं, भाई एक बात ध्यान रख लो, अगर एक हिंदू मरेगा ना तो एक हिंदू के बदले हम 100 मुल्लों का सर काट के रख देंगे यहीं पे। ये खुला बोल रहा हूँ, 1 मिनट खुला बोल रहा हूँ, और इस चीज को डाल भी देना, मुझे कोई डर नहीं है भाई। और एक चीज और भाई, रुक जा, अभी आपने कहा कि इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं योगी जी, इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं? पत्रकार महोदय एक बात मुझे ये बताइए, इनकाउंटर न किया जाए क्या आरती उतारी जी क्या उन जिहादियों की? उनको सीएम आवास में बुलाकर उनको माला पहलाई जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर जो भाई साहब गलत करेगा, गलत की सजा गलत है। और एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, जब तक इनकी संख्या कम है, जिस दिन इनकी संख्या ज़्यादा हो गई ना 60%, ये संविधान कूड़े में फेंक देंगे और सरिया से चलेंगे। और तुम्हें भी चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलेंगे सरिया से ना तो भाई साहब फट्टे बजा बजा के हमें मुसलमान बना देंगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना। जब तक हमारी संख्या ज़्यादा है, हम बोल पा रहे, आज़ादी से अपनी बात रख पा रहे, जिस दिन संख्या ऊपर नीचे हो गई ना, संख्या का खेल है, संख्या हमारी कम हो गई ना, इनकी ज़्यादा हो गई, हम तो संविधान को मान रहे हैं। फिर ये संविधान नहीं, संविधान डस्टबिन में पड़ा होगा और सरिया लागू हो जाएगा, जैसे 56 इस्लामिक कंट्रियों में। नहीं तो इतिहास जाके देख लो, इंडोनेशिया का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, ईरान का, इराक का, ये सब हिंदू और क्रिश्चियन के देश थे, ये यहूदियों के देश थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ओला उबर वालों ने पहुँच के गोल टोपी, छोटा पैजामा, लंबी दाढ़ी वालों ने अपना भाई साहब वहाँ पे सरिया लागू करके आज इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। इसलिए अगर भारत को बचाना है तो ऐसे जिहादियों का जैसे इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं, ऐसे देश में जैसे ममता बनर्जी नहीं करती उसको भी करना चाहिए, नीतीश कुमार नहीं करते उनको भी करना चाहिए। जितने भी सेकुलर मुख्यमंत्री हैं, सेकुलर नहीं कहूँगा, सेकुलरों को तो मैं हिजड़ा कहता हूँ, और ये जितने भी सेकुलर हैं वो हिजड़े हैं एक तरीके से। हिजड़े का चोला उतार दो, नहीं तो तुरवाने का दमखम रखते हैं भाई साहब, हिंदू नाम है, ध्यान रखना। शहीद राम गोपाल जी अमर रहे, अमर रहे। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट जी, जो आज 2 सुअरों का आपने एनकाउंटर किया है। ऐसे ही योगी महाराज जी, आप ऐसे ही काम करते रहिए, हिंदू आपके साथ खड़ा रहेगा, सर हिंदू आपके साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। और ये लगा लो, ये जो राम गोपाल मिश्रा जी है, ये अपने पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ी थी इन्होंने, ये 100 करोड़ सनातनियों की लड़ाई लड़ी थी। ऋणी है हम हिंदू समाज इनके लिए भाई, ऋणी है, ठीक है। तो सेकुलर दोगले हिंदू जाग जाओ। और वहाँ बराइच में इतने सारे हिंदू थे भाई, मर गए थे क्या तुम लोग? ये एक अकेला कट्टर हिंदू शेर वहाँ जाके जिसने भगवा लगाया, ठीक है। तुम लोगों ने ये लगा लो हिंदू समाज का मजाक बना रखा है, वो भगवा लगाते हुए कि तुमने वीडियो वायरल कर दी। लेकिन जब पत्थर जिस छत पे से बरसाई गई उसकी वीडियो वायरल क्यों नहीं करी गई? जो गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे पजामे वालों ने उसी छत पे से पत्थर बरसाया, जिस छत पे ये कट्टर हिंदू राम गोपाल मिश्रा जी ने नस्त नाबूद कर दिया उस झंडे को, गजवाए हिंद वाले झंडे को, और राम जी का झंडा लगाया। तो इसमें गलत क्या था?
और जो उसने गोली मारी तो उसने शरीयत के हिसाब से मारी, उसने कानून को अपने हाथ में लिया है, ठीक है। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे को दीवार में चिनवा दिए थे, औरंगजेब के सिपा सलाहकार से कहने पे ही हमारे 4 साहिबजादे चिनवा दिए थे। और ये लगा लो, ये धरती बप्पा रावल की है, धरती महाराणा प्रताप की है, धरती छत्रपति शिवाजी की है, ये धरती महाराणा प्रताप की है, ये धरती पृथ्वीराज चौहान की है। ये तुम जैसे नहीं है, तुम जैसे हिजड़ों के नहीं है, जो 2 कौड़ी के किराएदार तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, भारत के अंदर हमारे दम पे पल रहे हो। जी, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसमें आगे अगला कदम योगी सरकार का क्या होने वाला है।